और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो एक इसका फ़ायदा है कि अगर कोई चाहता है कि उसके जिस्म की खद्दो खाल में, उसके चेहरे में खूबसूरती और उसमें जमाल पैदा हो जाए और उसमें ख़ास कशिश पैदा हो जाए, तो जब आईना देखे तो आईना देख के तो सुन्नत ये कि वो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्क़ी फ़ासिन खुलुक़ी, ये पढ़ी। तो आईना देख या दुआ पढ़ के आईना देखा, उसके बाद एक मरतबा सूरह वतीन की तिलावत करके हाथों पे दम करके चेहरे पे हाथ फेर लेती हैं। तो जब भी आईना देखे एक दफ़ा तिलावत के चेहरे पे हाथ फेर ले, बदन पे हाथ फेर ले, जिस उज़व की खूबसूरती चाहता है तो एक मरतबा तिलावत करके उस बदन पे फूंक दिया। तो ये 90 दिन की नीयत से अमल शुरू करे, अल्लाह तबारक व तआला उस उज़व की खूबसूरती अता फरमा देती। सुभान अल्लाह। और ये आज हर एक चीज़ की चाहत ज़रूरत है। बिल्कुल, क्या मर्द क्या औरतें, क्या मर्द औरतें, बिल्कुल। तो ये अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में ये कमाल रखा जी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका खाना उसके ख़राब होने का ख़तरा है, फ्रिज में रख नहीं सकते या फ्रिज है नहीं, या फ्रिज में रख रहे हैं उसमें भी अंदेशा या ज़्यादा दिन पड़ा है ख़राब ना हो जाए, तो सूरत वतीन 3 मरतबा उस खाने पे दम कर दिया जाए। दम करके अब उसको किसी महफूज जगह पर रखें तो फरमाया कि खाना ख़राब नहीं होता, ख़राब नहीं होगा, बदबू और ताफुन पैदा नहीं होगा। कमाल है। हाँ, तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा है कि बाज़ दफ़ा फ्रिज बंद हो जाता है, बिजली नहीं है, अब वो खाने पे ये दम कर दें तो इंशाल्लाह खाने में लज्जत भी रहेगी और खाना ख़राब नहीं होगा। ये इसका ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि अगर घर के अंदर जो है वो ये कीड़े मकोड़े आते हैं, तंग करते हैं और आके ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें ख़राब करते हैं जी, तो उसके लिए फरमाया कि ये सूरह नमक के ऊपर दम करके वो उसको उन जगहों पे छिड़क दें जिस तरफ कीड़ों के आने का अंदेशा होता है, तो उस पर छिड़क दें। और ये जो 11 दिन पाबंदी से कर लें, इंशाल्लाह घर के अंदर इस तरह के कीड़े मकोड़े जो खाने को ख़ास तौर पे ख़राब करते हैं वो दफ़ा हो जाएंगे। बल्कि एक दफ़ा ये भी लिखा है कि अगर वो क्या कहते हैं, वो बिस्तर और बेड के अंदर जो बग्स हो जाते हैं, हाँ, बेड बग्स कहते हैं गालिबन, हाँ, तो बेड बग्स हो जाते हैं, उसके लिए सूरह वतीन 3 मरतबा तिलावत करके पानी पे दम करके उसको उसके बेड पे छिड़क दिया जाए और अच्छी तरह फूंक दिया जाए। तो रोज़ाना ये कर लें, 21 दिन पाबंदी से करते रहें, तो बेड बग वगैरह जहाँ भी होंगे वो वहाँ से निकल जाएंगे, दफ़ा हो जाएंगे। ये इसका फ़ायदा जी। और एक फ़ायदा ये कि अगर दीनी गफलत है किसी शख्स में, वो इंसान दुनियावी तायुश के अंदर पड़ा हुआ है और मतलब औलादें हैं, कोई शौहर है या किसी की बीवी है या बहन है, भाई है, तो कोई भी रिश्ता है जिसके अंदर ये ऐसी गफलत पैदा हुई हुई है और बस दुनिया की तायुश इसी में लगा रहता है, ज़ाहरी कंगी पट्टी में लगा रहता है, लेकिन रूहानियत और दीन की मुतवज्जे नहीं होता, तो सूरह वतीन 7 मरतबा तिलावत करके उसके खाने पीने पर फूंक दिया करें। और अगर दूर है वो शख्स, खाने पीने पे दम करना मुमकिन नहीं, तो तसव्वुर में पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें और एक कटोरे में पानी पे फूंक के उस पानी को पौधों में डाल दें। और ये 71 डेज़ की नीयत से शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होगा, उसका क़ल्ब पाक होगा और ज़ाहिरी जो है वो अपनी खूबसूरती का लिहाज रखने के साथ साथ अपनी बातिन की भी फिक्र करेगा। क्योंकि ज़ाहिरी खूबसूरत लिहाज रखना माना नहीं है, लेकिन बातिन से गाफिल होना माना है। लिहाजा दोनों करेगा तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी हसना पाएगा, व फिल आखिरती हसना, आखिरत में भी हसना पाएगा। तो ये नफ़ा है कि दीनी गफलत से ख़त्म। ये वालिदैन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे घर में ना हों या घर में हों भी तो बिल्कुल हों तो खाने पे दम कर दें, ना हो तो तसव्वुर में उनके ऊपर फूंक दें जी। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे कि गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं को खाना खिलाएगा, खाना खिलाएगा, इसकी ज़िंदगी आसान होगी और ये इसके रिज़्क़ फरावानी होगी और ये औरों में भी बांटेगा। एक मतलब ये। और दूसरा मतलब है कि अल्लाह इसको ख़ास इल्म अता फ़रमाएंगे जिस इल्म का नफ़ा खल्क़े खुदा को पहुँचेगा और वो इल्म ये लोगों के अंदर बांटेगा, इससे लोग उससे आसूदा हाल होंगे, इसके इल्म से दीनी दुनियावी फ़ायदे हासिल करेंगे। और एक मतलब यह है कि ये इसकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे, तो कबूलियत दुआ का शर्फ इसको मिलेगा, इसको नेकी की तरफ मुतवज्जे करेंगे और फिर अल्लाह के सामने जो दुआएं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआओं को कबूल करेंगे। और एक ताबीर ये है कि दुनिया के अंदर इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अगर तंगी तुर्शी आई हुई है वो ख़त्म हो जाने वाली है, इसको दुनिया में राहत वाली ज़िंदगी मिलेगी और आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बख्शिश कर देंगे। ये इसके लिए बशारत, पूरा पैगाम है, पूरा पैगाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह।